नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। एनसीपी पार्टी में अजीत पवार को लेकर के जो एक तरीके से गहमा गहमी है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि अब सुप्रिया सूले ने अजीत पवार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुप्रिया सूले ने अजीत पवार जिस तरीके से लगातार कई दिनों से अपने बयान दे रहे हैं और बीते दिनों उनको एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में भी मंच पर देखा गया था, उसके बाद से लगातार ये खबरें जो है सियासी गलियारों में फैलती नजर आई कि अजीत पवार अब हो सकता है कि फिर से एक बार शरद पवार को बड़ा झटका दे सकते हैं। और इसी बात का अंदेशा जताते हुए अब सुप्रिया सूले ने अजीत पवार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि अजीत पवार अगर पार्टी में रहते हुए निष्ठा से पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते तो फिर उनको जहां बेहतर है वहां जा सकते हैं। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बयान के बाद अब तक अजीत पवार का किसी तरीके से इस पर प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आया है। लेकिन अजीत पवार ऐसा ना हो कि चुप्पी साध करके कोई ऐसा बड़ा कदम उठाए जिसको लेकर के सुप्रिया सूले और शरद पवार जैसे बड़े नेता भी नहीं सोच पाए, क्योंकि शरद पवार को इस तरीके का झटका उन्होंने पहले भी दिया है, लेकिन शरद पवार अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उनको एक बार फिर से एनसीपी में लाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार इस मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके ऊपर सुप्रिया सूले ने इस तरीके की टिप्पणी कर दी है। आपको बताएं कि एनसीपी पार्टी में जो 3-4 बड़े लीडर हैं उनमें से अजीत पवार का भी नाम सामने आता है। अजीत पवार एनसीपी पार्टी के विस्तार के लिए लगातार काम करते नजर आए हैं, लेकिन अचानक से उनको जब सत्ता से बाहर होना पड़ा एकनाथ शिंदे के इस बड़ी बगावत के बाद, तब उनको अब सत्ता की लालसा जो है एकनाथ शिंदे से करीब करती जा रही है। और इसी कारणवश उन्होंने एकनाथ शिंदे के उस मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम में भी जाने का फैसला लिया, जिससे कहीं ना कहीं एनसीपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी आहत नजर आए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रिया सूले ने जिस तरीके से अजीत पवार को लेकर के अपनी बयानबाजी की है, उसके बाद क्या ये सियासी तूफान जो है वो रुकता नजर आता है, या फिर से एक बार शिवसेना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी में बड़ा बवंडर मचने जा रहा है। क्योंकि अगर अजीत पवार एनसीपी का दामन छोड़ किसी और दल में जाने का फैसला सुनाते हैं तो ऐसे में एनसीपी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी पार्टी को आने वाले समय में चुनाव में बड़ी सीटों का जो नुकसान है वो हो सकता है। और इस नुकसान से बचने के लिए शरद पवार कोई ना कोई कदम उठाते नजर आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।